वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पे तीन चार जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं उसके लिए रिक्रूटमेंट निकाला गया है। जैसे कि बात करें, यहाँ पे 107 पोस्ट हैं। जो पोस्ट है वो कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड ग्रुप ए गैजेट पोस्ट, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट ग्रुप बी नॉन गैजेट पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट निकाला गया है। जिसमें जो प्लेस्ड जो लेवल है पे का वो एक किसी में 11 है, एक में 8 है और एक में सी में 7 है, विद इनिशियल बेसिक पे ऑफ ₹67,700 फॉर द फर्स्ट पोस्ट, 47,600 फॉर द सेकंड पोस्ट एंड 44,900 फॉर द थर्ड पोस्ट, यानी कि पर्सनल असिस्टेंट के लिए। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई है। तीन तरह की पोस्ट है, कोर्ट मास्टर, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट। फाइन, सैलरी इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड हियर। उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकती है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो कोई भी डिग्री चलेगी, कोई भी डिग्री होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए शॉर्ट हैंड इंग्लिश में जिसकी स्पीड 120 वर्ड्स पर मिनट हो। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन विद अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट हो। फाइन, शॉर्ट हैंड आपका 120 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन विद अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट। Experience minimum 5 years regular service in the cadre of private secretary, senior PA, senior stenographer in government public sector undertaking या statutory body। ठीक है, ये तीनों में से ये इसकी जो है शॉर्ट हैंड की क्वालिफिकेशन है। बात करें सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की, तो डिग्री चाहिए, शॉर्ट हैंड होनी चाहिए 110 वर्ड्स पर मिनट, नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन की जिसकी स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट। देयर इज नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्सनल असिस्टेंट सीनियर। पर्सनल असिस्टेंट की बात करें, वही डिग्री, शॉर्ट हैंड 100 वर्ड्स पर मिनट एंड कंप्यूटर ऑपरेशन टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट। देयर इज नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड हियर। द एक्सपीरियंस इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर द कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड के लिए। फाइन, उसके बाद एज की रिक्वायरमेंट यहाँ दे रखी है। फॉर कोर्ट के लिए कोर्ट मास्टर 30 to 45, सीनियर पर्सनल के लिए 18 to 30 एंड पर्सनल के लिए 18 to 30 ईयर्स। उसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन भी दिया गया है। रिजर्वेशन टू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, वो जो उनको रिजर्वेशन दिया जाता है वो उनको दिया जाएगा। बात करते हैं सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ वन कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड के लिए। टाइपिंग स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर होगा जिसमें मिनिमम स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट, मिस्टेक अलाउड 2% फॉर टोटल वर्ड्स टू बी टाइप्ड, मैक्सिमम मार्क्स 10, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 5। ठीक है, 10 मिनट्स दिए जाएंगे। ये फर्स्ट कोर्ट मास्टर के लिए है। सेकंड, शॉर्ट हैंड इंग्लिश टेस्ट होगा विद स्पीड ऑफ 120 वर्ड्स पर मिनट। फाइन, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने विदाउट मिस्टेक 100% अप टू 1 मिस्टेक 2 मिस्टेक, और यहाँ पे आपको 7 मिनट्स दिए जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स 100 है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर स्कीम ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन, रिटर्न एग्जामिनेशन भी होगा जो 1 घंटे 45 मिनट का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे 15 इंग्लिश, आपके 50 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे कंटेनिंग 50 जनरल इंग्लिश क्वेश्चन, 15 जनरल एप्टीट्यूड, 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज इन लॉ, लॉ की नॉलेज एंड 10 फॉर जनरल नॉलेज क्वेश्चंस। मैक्सिमम 100 है, आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50 लेकर आने हैं। मिनिमम मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी 45 है। ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट भी होगी जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 10 है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 5 है। देन आपका इंटरव्यू होगा यहाँ पे, मैक्सिमम 30 मार्क्स, मिनिमम आपको 15 लेकर आने। दिस इज द पेपर पैटर्न फॉर वन, यानी कि वन पोस्ट, यानी कि कोर्ट मास्टर की पोस्ट के लिए ही इतना पैटर्न है ये। 1, 2 और 3, सबसे पहले टाइपिंग का टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड, फिर इंग्लिश का टेस्ट होगा, देन आपका रिटर्न टेस्ट होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा। सेम आपका आप सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए पहले आपका टाइपिंग का रहेगा वो, ठीक है। टाइपिंग के बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट ऑल्सो टेस्ट होगा, पहले टाइपिंग का टेस्ट होगा, ठीक है, रिटर्न टेस्ट होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा। The candidate will first to be subjected for the typing test on the computer, and candidate who qualified said test will be called for the skill test in stenography. Fine. And objective type return test and computer knowledge test, and those candidate who qualify the said test will be called for the interview. तो जैसे जैसे आप क्वालिफाई करते जाएंगे आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते जाएंगे। कैंडिडेट हु क्वालिफाई इंटरव्यू बाय सिक्योरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग और मोर मार्क्स टू बी इम्पैनल सेपरेटली इन ऑर्डर द मेरिट, ठीक है, सिर्फ उन्हीं को बुलाया जाएगा एज कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट के लिए। टेस्ट जो होंगे, जो 23 टेस्ट सेंटर्स है यहाँ पे, ठीक है, नंबर ऑफ
टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट 23 टेस्ट सेंटर्स इन 16 स्टेट्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे सारे आप जिस भी स्टेट से हो आप वहाँ पर देख सकते हो कि आपका टेस्ट का सेंटर वहाँ पे है कि नहीं है। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है आपको। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाना है, आपको फॉर्म फिल करना है जिसमें 1000 फी है फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, 250 रुपीज है फॉर एससी एसटी एक्स सर्विसमैन फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। होप सो आपको ये समझ में आ गया हो। स्टार्टिंग डेट 4th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट जो है 25th ऑफ दिसंबर 2024 है। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, वो आप एक बार देख लीजिएगा कि कैसे फोटो अपलोड करना है। ठीक है, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, उसमें आपको अपना सिग्नेचर, कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू फिल ऑल द रिक्वायर्ड डेटा फिल करना है वहाँ पे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी एबल टू प्रीव्यू करना है, प्रिंट आउट निकाल के रखना है अपना। कैंडिडेट्स एडवाइज टू विजिट वेबसाइट। ठीक है, अगर आप रेगुलर इंटरवल्स पे वेबसाइट को विजिट करते रहिए कुछ भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। उसके बाद तो ऐसे एप्लीकेशन विच डू नॉट कंप्लाई विद इंस्ट्रक्शन शैल बी सबमरीली रिजेक्टेड। ठीक है, अगर आप कुछ भी जो एलिजिबिलिटी है उसे मीट नहीं करते हो तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। डेट्स फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप, रिटर्न टेस्ट, टाइपिंग स्पीड और जो भी है वो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगी। इन्फॉर्मेशन विल ऑल्सो बी सेंड थ्रू एसएमएस और ईमेल के थ्रू भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। फाइन, तो आई होप आपको सारी डिटेल समझ में आ गई होगी। तो जिन लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मतलब इसमें पोस्ट में जैसे पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, जो लोग टाइपिंग सीखते हैं और जिनके पास ग्रेजुएशन है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी सैलरी भी है। तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करें। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।